नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय को लेने के बजाय आपके बहुत सारे प्रश्नों को लेना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जो सुधी साधक हैं, जिन्होंने प्रयास किया, जिन्होंने इन प्रयोगों को किया और कुछ उनके प्रश्न उठते हैं, तो ऐसे में आवश्यक है कि अगर उनका शंका निदान होगा तो अपनी साधना में और अधिक आगे बढ़ सकेंगे और उन सोपानों को अनुभव कर सकेंगे जो अभीष्ट है। तो इसलिए ये भी आवश्यक है कि जो साधनात्मक अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों से हम किस प्रकार से अपनी साधना के स्तर को समझ सकें और कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकें। तो पहला प्रश्न नाभि ध्यान और ललिता त्रिपुर सुंदरी की पंचदशी क्रिया से संबंधित है और उसमें सुधी साधक ने पूछा है कि क्या दुम बीज का जप करना आवश्यक है। तो इसके लिए दो बिंदुओं को समझना आवश्यक होगा और उसके अनुरूप फिर आप अपना निर्णय ले सकते हैं। पहली बात कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो जो मंत्र शास्त्र का विधान है उसके अनुसार हमारे अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जा का संतुलन थोड़ा सा हिलता है, जिसके कारण से हमारी वाक प्रकट होती है। और इसको हमारे यहां पर 4 भागों में कहा गया है: अपरा वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो जो कुछ भी ऊर्जा के स्तर पर गतिशीलता आ रही है या रीबैलेंसिंग हो रही है, वो रीबैलेंसिंग आगे बढ़कर के इन स्टेजेस के थ्रू परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी के माध्यम से होते हुए हमारे गले से स्फुट रूप से प्रकट हो जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ऊर्जा में कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो हम व्यक्त कर पाते हैं अपने शब्दों में, और वही शब्द अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा के क्षेत्र को भी प्रभावित करते होंगे। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप बीज मंत्र का जप करेंगे तो वो बीज मंत्र ऊर्जा के बहुत सारे परिवर्तन हमारे अंदर उत्पन्न कर देता है, उपस्थित कर देता है, और धीरे धीरे वो सारे परिवर्तन एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपने आप ही होने लगेंगे। क्योंकि बीज बोने का अर्थ क्या होता है? जहां भी बीज बोया जाता है, मिट्टी में जब भी उसे बोएंगे तो वो अपने आप में एक वृक्ष रूप बन जाता है और उस वृक्ष के ऊपर बहुत सारे फल, फूल और छाया, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलना, यानी जीवनी शक्ति को प्रदान करना, ऐसे सारे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम इन साउंड्स के माध्यम से उस एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन को या एनर्जी के बैलेंसिंग को प्रभावित करते हैं तो वो हमारे पूरे जीवन के लिए एक नया आयाम क्रिएट करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वो जो बीज है, क्योंकि यहां पर हमने बीज मंत्र का उपयोग किया है, वो बीज मंत्र जब बोया जाता है जमीन में तो जैसे वृक्ष बन जाते हैं बीज, वैसे यहां पर वो बीज मंत्र अपने आप में पूर्ण पल्लवित होकर के विकसित होकर के हमारे भी विकास का कारक बनता है। तो पहला पॉइंट तो ये कि आप जो भी कर रहे हैं ऐसा मत समझिए कि वो मात्र आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में बोल रहे हैं या कर रहे हैं। वास्तव में आप वैसी ही ऊर्जाएं विस्थापित कर रहे हैं, रीबैलेंस कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने जीवन में। इसलिए कहा भी गया है कि बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। आप शुभ देखें, शुभ करें, शुभ बोलें तो सब कुछ शुभ होने लगेगा। चारों तरफ एक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी छाने लग जाती है। तो अतः ये जो बीज मंत्र है, इसको आप, जो कि शुभ है हमारे लिए, आद्य शक्ति का बीज मंत्र है, ये दुर्गा देवी का बीज मंत्र है, इसको अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में बोएं और उसके माध्यम से अपने विकास को प्राप्त हो। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, समझने के लिए आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि जब भी आप अपने लॉन में, गार्डन में पानी देने के लिए पाइप लगाते हैं नल में, और उस पाइप के मुख से
दबाव डालते हैं, उसको रोकते हैं पानी को, तो पानी बहुत तेजी से स्प्लैश होता है, स्प्रे होता है, सामने जो है सब पेड़ों पे जाके गिरने लग जाता है। और साथ ही साथ उस दबाव के कारण से प्रेशर जो है पानी का विपरीत दिशा में भी जाता है, जिसकी वजह से कई बार नल से पाइप निकल जाता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे शरीर में, जीवन में होता है। जब हम कोई भी ध्वनि को उत्पन्न कर रहे हैं तो वो ध्वनि हमारे अंदर भी परिवर्तन लाती है और बाहर के माहौल में भी परिवर्तन पैदा कर देती है। तो आवश्यकता इस पर्टिकुलर प्रयोग में, जहां पर हम पंचदशी क्रिया के बारे में बात कर रहे थे, ये है कि हम ऊर्जा को जागृत करें, झंकृत करें। वो ऊर्जा जो स्वतः दहन उस पंचदशी क्रिया में, उस साइकिल में अपने आप को सन्निहित कर सके, मिला सके, लगा सके। वरना होगा क्या कि बहुत कुनकुनी सी वो ऊर्जा चल रही होगी और हो सकता है कई जगह टूटी 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 सी हो, कि जैसे मान लीजिए मूलाधार से आज्ञा तक बहुत हल्की हल्की कहीं चल रही है, कहीं नहीं चल रही है। ऐसे ही भ्रूमध्य से तालु तक, या तालु से हृदय तक, गले तक, या वहां से हृदय से नाभि तक। तो ये कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है, बहुत कुनकुनी से चल रही है। ये तब होता है जब आपने नदी को बनाया ना हो या नदी को सुखा दिया हो। हमारे जीवन में जब हमारा जन्म होता है तो ये ऊर्जा अपने आप ही गतिशील रहती है और सारी ऊर्जाओं को अपने आप में पोषण देती रहती है, जिसके माध्यम से वो सारी ऊर्जाएं अपने अपने कार्यों को करती हैं और शरीर पूरा विकसित होता है, खिल जाता है, बड़े हो जाते हैं हम, शरीर बढ़ता जाता है हमारा। लेकिन इस अवस्था में जब शरीर रुकने लगता है तो ऊर्जा का अपना कार्यक्रम भी परिवर्तित होता है, बट वो ऊर्जा धीरे 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 ब्लॉक होती जाती है हमारे अपनी जिदों के कारण, हमारे अपने कर्मों के कारण, हमारी अपनी सोच के कारण। तो ऐसे में हमारे अंदर सफिशिएंट मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति, क्योंकि नाभि में सोर्स है, नाभि के माध्यम से हो सकती है और वही ऊर्जा फिर हमें पंचदशी क्रिया में आगे मदद करती है। तो इसलिए आप दुम बीज का जाप करें, प्रेफरेबल होगा। लेकिन अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप ऊर्जा को उत्पन्न करें, उतनी ऊर्जा को उत्पन्न कर लें कि वो शरीर में बहना शुरू करे, क्योंकि ऊर्जा कहीं स्थिर तो रहेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं गति करेगी। जब गति करेगी तो वो गति उस रास्ते से करे जिस रास्ते से आपके शरीर को पूरा पोषण मिल सकता है। वैसे भी दुम बीज दुर्गा का मंत्र कहलाता है और बीज मंत्र कहलाता है। आप समझ सकते हैं, तो ये बीज मंत्र है, तो बीज बोएंगे तो पूरी दुर्गा शक्ति आपके अंदर झंकृत होने लगेगी, जागृत होने लगेगी। इस बीज से बहुत सारी इसकी महानताएं हैं, लेकिन मूलतः अगर कहा जाए तो ये एक प्रकार की संजीवनी है। ये फेमिनिन एनर्जी का, मातृत्व ऊर्जा का एक प्रसाद रूप है और ये हमारे को नरिश करता है, पोषण देता है, और इसलिए ये एक प्रकार की संजीवनी है। हमारे शरीर में जहां भी रोग होगा ये ऊर्जा स्वतः ही चली जाती है और उसे काउंटर करने का प्रारंभ कर देती है। दूसरी चीज, इसको बोलने से और विशेषकर नाभि पर बोलने से आपके अंदर एक प्रकार का सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है, क्योंकि जो जितनी सुंदर दुर्गा है वो उतनी ही टेरिबल भी है जिस समय वो शत्रुओं पर प्रहार करती हैं। तो इस कारण से एक प्रकार का सुरक्षा कवच भी निर्माण होता है पोषण के अतिरिक्त। फिर तीसरी चीज क्या है कि सबसे बड़ी समस्या जो हमें आती है साधनाओं में वो है हमारी दृढ़ता, दृढ़ इच्छा शक्ति, कि हम जो है ये करना चाहते हैं साधना, इस पे हम दृढ़ बने रहें, या मन हमारा मजबूती से, दृढ़ता से अपने बिंदुओं पर टिका रहे। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस बीज के जाप के द्वारा हमारी आध्यात्मिक शक्ति का जागरण प्रारंभ हो जाता है। अतः आपको दुम बीज का उपयोग करना चाहिए, जिससे ऊर्जा व्यवस्थित रहे, एक दिशा में रहे और अधिक से अधिक उत्पन्न हो सके, जिसके माध्यम से पंचदशी क्रिया भी सक्सेसफुली की जा सके। आशा है आपको अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य मिला होगा और सुधी साधकों को
ये भी स्पष्ट हुआ होगा कि किस प्रकार से दुम बीज के माध्यम से अधिक ऊर्जा को और व्यवस्थित ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।